आज हम बात करने वाले हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। बिल्कुल आसानी से हम समझाने वाले हैं आपको वर्गमूल के बारे में। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है बिल्कुल आसान तरीके से। मैं दोनों विधियां बताने वाला हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। दोनों तरीकों से अच्छे से समझ जाएंगे, कभी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट मन में आपके रह जाता, छूट जाता तो जरूर बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा, कोई समस्या नहीं है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बस देखिए यहाँ पे हमको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। हम दोनों विधियों को एक ही वीडियो में बताया दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 225 का वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। ध्यान से समझिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि कर लीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले इसको किससे काटेंगे, 2 से, ठीक है। इसको हम किससे काटेंगे, 2 से। लेकिन जब 2 से काटेंगे तो ध्यान रखिएगा कि क्या ये 2 से कट जाएगी, नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक विषम संख्या है, ठीक है। सबसे पहले हमको 1 से शुरुआत करनी है, तो हम 1 से किसी भी संख्या को नहीं काटते हैं, क्योंकि 1 से अगर काटेंगे तो यहां पर वही संख्या आएगी, इसलिए 1 से नहीं काटा जाता। उसके बाद हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो 2 में हमको यह देखना रहता है कि क्या यह विषम संख्या है कि सम है। अगर सम होगी तो 2 से कट जाएगी, अगर 2 से नहीं कट रहे तो हम 3 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये विषम है इसलिए हम यहाँ पे 3 से काटेंगे इसको। अब 3 से काटने से पहले इसको चेक कर लीजिए कटेगी कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, हमने विभाज्यता जब पढ़ाई थी तो ये चीज बताई थी कि अगर उन सभी संख्याओं के अंकों का योग कट रहा है तो ये संख्या कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 5 2 कितना होता है, 7, 7 2 9, 3 के पहाड़े में आता है ना 9, तो इसलिए संख्या कट जाएगी। काट दीजिए इसको, 3, ठीक है। अब कितना आएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 1 बचा 15 हो गया, तीनों बचे 15। क्लियर हो गया। अच्छा, इसको यहाँ 75 कैसे आया, इसको भी हमने डिटेल में बताया जब अभाज्य गुणनखंड वाला वीडियो बताया था, जरूर देखिएगा। फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे, कट जाएगा, 7 5 12 होता है, 12 में 2 अंक होते हैं, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3, 2 बचा, यहाँ पे तीनों बचे 25 आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा, गलत हो जाएगा, 25 3 75 होता है ना, 25 हो जाएगा। कितना हो गया, 25, क्योंकि 3 दूनी 6, 1 बचा, बगल में 15 हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 75 है, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 5 आया, तीनों पे 6, 15 पूरा कट गया, तो कितना है भागफल, 25 आया, तो 25 ही लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा इसमें। चलिए देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे, अब ये संख्या किससे कटेगी, 5 से, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, नहीं कटेगा। 25 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ 5, अभी 5 से एक बार में और कट जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ये जो ये है इनका अभाज्य गुणनखंड कर, इनका वर्गमूल के अंदर लिखना है, इनको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। तो जब हम इसको वर्ग के बाहर करेंगे तो 1 1 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 बाहर, 3 का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंफ्यूजन ये भी आता है कि ये सिर्फ एक ही बाहर क्यों है, इसके बारे में भी मैंने बड़ी डिटेल में बताया पीछे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम एक ही वीडियो में बार बार रिपीटेड चीजें बताते रहेंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को हम एकदम बारीकी से बताते चल रहे हैं। तो जो चीजें पीछे हमने बताई उनको भी देखिएगा, नहीं तो एक ही वीडियो में बहुत चीजें लंबी हो जाएंगी। चलिए 275 का भाग विधि से करते हैं, ठीक है। 275 को हम क्या करते हैं, भाग विधि से। अच्छे से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर 2 2 का पेयर बना लेते हैं, क्योंकि 2 2 का पेयर आप नहीं बनाएंगे तो आपसे गलती हो जाएगी।
तो दो दो का जो भी संख्या दी गई है, दो दो का पेयर बनाइए, लास्ट में एक बच्चा है तो उनको एक मान के इसको भाग करना पहले। तो यहाँ पर 2 है, तो हमको यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ रखेंगे। तो 1 है, 1 यहाँ हो गई, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पे अगर 2 रखते तो 2 यहाँ भी रखना पड़ता, 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करते 4 आता, 4 2 से ज्यादा हो जाता, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे घटा लीजिए, कितना घटाएंगे, तो 1, यहाँ पर दोनों संख्याओं को साथ में उतारेंगे, ठीक है। अब जितना यहाँ पे लिखा था उतना ही इसमें जोड़ना भी है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। अब ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है कि वो यहाँ पे भी रहे और इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर इससे ज्यादा ना आए। कैसे, अगर यहाँ पर 2 पहले से है ना, 2 पहले से है, हमको यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के बगल में 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के बगल में 3 रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के बगल में 4 रखेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के बगल में 5 रखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 के बगल में 6 रखेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया। तो अगर हम 1 रखेंगे, क्योंकि 1 रखा नहीं जाता, क्योंकि जैसे 1 रखेंगे 21 ही आएगा, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। तो यहाँ पर 3 रखे 9, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 करेंगे, 4 चौके 16 के 6 1 कैरियर, 4 दूनी 8 1 9, 5 बचे 25 का 5 कैरियर आया, 1 5 दूनी 10 1 10 2 12, कितना आ गया 125। कितना रखना पड़ेगा हमको, 5। तो जितना यहाँ रखेंगे उतना ही यहाँ रखेंगे, तो कितना आ गया 125, पूरा कट गया ना। तो जो ये आता है ये हमारा क्या होता है, वर्गमूल। कितना हो गया 15 किसका, 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल आ गया 15। तो किसी भी संख्या का भाग विधि से निकाल लीजिएगा इस तरीके से। अच्छा, एक सवाल और देखते हैं जो भाग विधि से ही हम करेंगे, तो ये चीज भी समझ लीजिए, जो डाउट इसमें रहेगा आगे क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक बाग में 1444 आम के पौधे हैं जो वर्गाकार, ध्यान से समझिएगा, मैं एक बात बार बार रिपीट करता हूं, सवाल को पहले ध्यान से पढ़ा करिए, नहीं तो सवाल आपसे गलत हो सकता है। वर्गाकार पंक्तियों में लगाए गए हैं, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। वर्गाकार का मतलब क्या होगा, देखिए, अगर 1 इधर है, 2 इधर है तो 2 इधर भी हैं, अगर 3 इधर हैं तो 3 नीचे भी हैं, तो ये हो गए वर्गाकार। अगर 4 इधर हैं तो 4 ही इधर भी होंगे, ठीक है। तो 4 इधर हैं तो 4 इधर भी होंगे। क्लियर हो गया। तो ये होता है वर्गाकार, यानी जैसे हम वर्ग की बात करते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, तो वही चीज यहां पर समझिए। तो कितने हैं, इतने, तो हमको बताना क्या, पंक्तियों की संख्या बतानी, चाहे इधर की बता दीजिए इधर की बता दीजिए, दोनों ही सूत्रों में हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पे करिए, हमको क्या करना होगा, यहां पे लिख लीजिए हल, पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए लिख लीजिएगा उसको, पंक्तियों की संख्या नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको वर्ग निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा, वर्ग नहीं निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहां पर इसका हमको वर्ग निकाल लीजिए। तो यहां पर हमने अभी जो चीजें बताई उसको फिर से समझिए। 2 का हमने पेयर बनाया, जो यहां पे बताया था, 2 का हमने पेयर बनाया। अब यहां पे ऐसी संख्या रखनी है कि वही ये भी रहेगी और इसका गुणा इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। करिए, तो यहां पर अगर हम 3 रखें तो यहां भी 3 रखना पड़ेगा, 3 रखे 9 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9 आ गया। अगर 4 रखते तो 4 यहां भी होता, 4 यहां भी होता, तो 4 चौके 16 आ जाता, जो कि 14 से ज्यादा हो जाता। तो इसलिए हम 4 नहीं रखेंगे, जो संख्या यहां रखिएगा वही संख्या यहां भी रखिएगा। तो 9 आ गया। अब इसको मिटा दीजिए, अब लाइन पूरी खींच लीजिए, अब घटा दीजिए। 14 से घटेगा 9 तो कितना बचेगा, 5। यहां पे कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं को साथ में उतारा जाएगा, इसीलिए पेयर बनाया जाता है। एक संख्या उतारने की गलती मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा सवाल। तो यहां पर 9 से हाँ ठीक है, 14 से 9 घटा 5 बचा, बगल में आ गया। अब इसमें जितना लिखा उतना ही जोड़ दीजिए। कितना आ गया, 3, जितना लिखा उतना ही जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 6। अब ऐसी संख्या यहां पे रखनी है कि वही संख्या यहां भी रखें और इसका मल्टीप्लाई 544 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए ठीक है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। करिए, 6 के बगल में अगर हम देखिए 4 आना चाहिए। अगर 6 रखें 6 36, 2 रखे 2 दूना
4, अगर 62 नहीं आएगा 4, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 36, 7 7 49, 8 9 64, 8 रखिए यहाँ पे, 8 रख कर देखिए। तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो ऊपर भी तो 8 रखना पड़ेगा, तो 8 से ही मल्टीप्लाई होगा। अच्छा हमने ये क्यों किया है, देखिए अगर एक एक संख्या को रखकर करेंगे तो बहुत समय लगेगा, और लास्ट में 4 है ना, तो इस हिसाब से 4 8 8 64, 4 आ रहा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 रखा है। 4 रखते तो 4 चौके 16, लास्ट में 6 आ रहा है तो नहीं आना चाहिए ना, 6 आएगा तो फिर गलत हो जाएगा, अगर फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 5 रखेंगे तो 5 5 25 आएगा, 5 आएगा नहीं आएगा। 8 9 64 का 4, कैरी कितना आएगा 6, अब 8 से 48, अब 48 में 6 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 54, कितना आ जाएगा 54, हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया, यहाँ पे कितना रखेंगे 8 और यहाँ पे रखेंगे 8। तो यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन जो है रप्पे करने का काम है, इसको रप्पे ही करिएगा। तो ये पूरा कट गया, तो हमारा वर्गमूल कितना आ गया, वर्गमूल बराबर हो गया 38। तो यहां पर हमारा वर्गमूल कितना हो गया 38, यानी पंक्तियों की संख्या आ गई है, पंक्तियों की संख्या बराबर कितना है 38, यानी 38। तो समझ में आ गया होगा। एक बार पूरा फिर से बारीकी से समझिए। देखिए जो संख्या यहां हम रखेंगे, जैसे यहाँ पे 1444 है ना, यहाँ पे कितना है 3, हमने 3 ही क्यों रखा, क्योंकि देखिए ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जिसका गुणा, जैसे 3 यहाँ रखे तो 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा, जिसको यहाँ रखेंगे वही यहाँ भी होगा। तो 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अगर यहाँ पे हम 4 रखते तो 16 आता, 4 चौके 16, 14 से ज्यादा हो जाता, जो कि ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 रखे 9, घटाया 5 बचा, 00 और 4 उतारा, दोनों को साथ में ही हमेशा उतारेगा, इसलिए हमने कहा पेयर बना लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक संख्या उतार देंगे तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 को जितना जोड़ा उतना, जितना लिखा उतना ही जोड़ देना। 3 को 3 में जोड़ेंगे 6 आएगा। अब ऐसी संख्या रखिए कि इसका जैसे 68 हो जाएगा, 8 रखेंगे तो 8 से ही गुणा होगा, 6 रखें 6 से ही गुणा होगा, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे 6 रखते तो 6 से गुणा होता, 66 का 6 से। अगर 7 रखते तो 67 का 7 से, 68 8 रखें तो 68 का 8 से गुणा हुआ है। ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि यहाँ पे 6 रख दिए तो 6 से ही गुणा कर दिए, बाकी गलत कर दिए। तो वो बारीकी से समझिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार समझ में आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। इनकी जो है इनका जो अभ्यास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इन प्रश्नों की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल आसानी से चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी ऐसी बात जो आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही, कोई ऐसी संख्या जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई भी ऐसा सवाल है जो लग रहा है कि इसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है 9519 2719 72। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, प्रश्नों को खींच के, प्रश्न लिखा हुआ होगा खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसको बता देंगे आपको किस तरीके से हल होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।